केएल राहुल बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, आउट हो गए। तो बैक टू बैक ये जो 3 विकेट गिरा, केएल राहुल, समीर रिज्वी और अक्षर पटेल, ये 3 विकेट के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली बैकफुट पे चली गई थी। पंजाब अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और उसने करके दिखाया, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे टीम वर्क दिखता है वहाँ पर रिजल्ट अच्छा आता है। और पंजाब में कल हमने यही देखा, कल अभिषेक का भी बल्ला चला, 74 रन की उन्होंने पारी खेली, लेकिन यही बात है कि अकेले एक खिलाड़ी क्रिकेट जैसे मैच को नहीं जिता सकता है। दिल्ली को काफ़ी सूझबूझ के साथ टीम वर्क दिखाना पड़ेगा। जीटी टीम अच्छी है, लेकिन शुभमन गिल अगेन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से टीम को एक्सपेक्टेशन रहती है। विराट कोहली की बात करें तो छोटी पारी बड़ी पारी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो हर मैच में अपना योगदान देते आ रहे हैं। आप हल्के में ले रहे थे जिस वैभव सूर्यवंशी को, वो आपके गेंदबाज जो है थोड़ा इल्यूजन से निकलने की जरूरत है। बिल्कुल, विश्व के जो सबसे अच्छे बेहतरीन गेंदबाज हैं उनको पहले बॉल पे छक्का मार रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली, आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं आज 2 मैचेस जो कि शाम को होने वाले हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कल किस तरीके से मैच रहा है, खासतौर पर CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे। CSK ने जीत पहली हासिल कर ली है IPL में और उसी को लेकर जो है आज बातचीत करेंगे। दिव्यांशु हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, CSK वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरा मैच जो हुआ है पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, उसको लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्यों ना CSK से शुरुआत करते हैं। पहली जीत आखिरकार हासिल कर दी है। बिल्कुल, पहली जीत हासिल हुई और कल हम बात कर रहे थे कि 2 साल से जो स्ट्रीक नहीं टूटा है वो टूटना चाहिए, और आज CSK ने कल जो है CSK ने वो स्ट्रीक तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय जाता है संजू सैमसन। कल हम बात कर रहे थे, उनका बल्ला नहीं चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस कल उन्होंने छोड़ा, छाप छोड़ दिया। IPL में 115 रन की शानदार पारी, अद्भुत था उनका विश्वसनीय प्रदर्शन था कल का, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर उनका बल्ला नहीं चलेगा तो टॉप ऑर्डर खत्म है। उन पर टीम बहुत कुछ निर्भर कर रही थी, और वो देखा हमने कि कल संजू का बल्ला चला, अच्छा परफॉर्मेंस था और पूरी टीम मोटिवेटेड हुई। आयुष मात्रे का बल्ला चला, उन्होंने 59 रन की पारी खेली। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं दिल्ली बैकफुट पे आ गई थी, प्रेशर में आ गई थी। सिर्फ एक विकेट गिरा और बाद में आयुष मात्रे रिटायर्ड हर्ट हुए, तो बहुत बड़ी बात है कि आप विकेट नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि संजू एक बार सेट हो गए तो उनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बैटिंग ऑर्डर में हमने कोलैप्स देखा, कहीं ना कहीं वो साझेदारी नहीं देख पाए जो यहाँ पर चेन्नई में संजू का था, और दूसरी ओर दिल्ली में वो पार्टनरशिप नजर नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि होम ग्राउंड में मुकाबला था, चेपॉक में मुकाबला था, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी थी कि चेन्नई जीतेगी, और उन्होंने वो प्रोबेबिलिटी को गेम चेंज किया, और कहीं ना कहीं जो है अब उनका स्ट्रीक टूट गया। और बहुत अच्छी बात है, फैंस भी बहुत खुश है कि बहुत देर आए और अच्छे तरीके से मतलब जीत उन्होंने हासिल की है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं है, तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं हमने कल ग्राउंड पे देखने को मिली। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में ऐसा क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं टूटता चला गया? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात की अगर हम टॉप ऑर्डर में देखें, केएल राहुल बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, आउट हो गए। फिर समीर रिज्वी पे टीम डिपेंडेंट रहती है, कल उनका परफॉर्मेंस नहीं आया। पदुम निशंका एक अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 41 रन की पारी खेली, और स्टब्स जिन्होंने 60 रन की पारी खेली। इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो किसी का भी बल्ला नहीं चला दिल्ली में। अक्षर पटेल आउट हो गए, बैक टू बैक विकेट गिर रहा था, कोलैप्स हो रहा था, तो यही कारण रहा कि दिल्ली का कल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं पूरी तरह कोलैप्स थी, गेंदबाजी में सिर्फ 1 विकेट आया, तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि जो है टीम वर्क नहीं दिखा। दिल्ली अच्छी टीम है, प्लेयर्स अच्छे हैं, एक्यूरेटी कह सकते हैं, नहीं देखने को मिली है। एक्यूरेटी नहीं देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि चेन्नई का होम ग्राउंड था, उनको चीजें पता है, ग्राउंड का रुख उनको पता है, कैसे यहाँ पर कॉम्पिटिटर को मात देनी, सारी स्ट्रेटेजी वो बना के आए हैं। और क्योंकि जब 3 मुकाबले आप हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रहता है कि ये मुकाबला किसी भी हाल में जीतना, और वो उस तरीके का परफॉर्मेंस कल दिखाया चेन्नई ने। जी, अगर बॉलिंग की बात करें तो जेमी ओवरटन का बॉलिंग कैसे रही, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। जेमी ओवरटन ने 4 विकेट चटकाए, और चारों विकेट एक से बढ़कर एक थे, और उनका परफॉर्मेंस, वही एक खिलाड़ी है जिन्होंने गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी में तो अपना काम कर दिया था संजू और आयुष मात्रे ने, जेमी ओवरटन गेंदबाजी करके बैक टू बैक जो उन्होंने विकेट चटकाया, उस वजह से दिल्ली बैकफुट पे आ गई। और गेंदबाजी में बात करें, उनके अलावा अंशुल कंबोज, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाया, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये 2 खिलाड़ी मिलकर 7 विकेट चटकाते हैं।
बहुत बड़ी बात है। ट्रिस्टन की अगर बात करें, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा कल के उन्होंने मैच तो में? अपना बेस्ट दिया, सर्वोत्तम दिया, 60 रन की पारी, उससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में एक खिलाड़ी उन्होंने अपना बिल्कुल। बेस्ट दिया, 60 रन का योगदान दिया। अगर दूसरे छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहा है, दूसरा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमने कल देखा कि मिलर अच्छा स्टार्ट दे रहे थे जी। लेकिन फिर वो विकेट खो बैठे और बहुत शानदार गेंदबाजी हुई थी जिस विकेट पे वो क्लीन बोल्ड हुए थे। लेकिन अब यही बात है कि अगर दूसरे छोर से आपको पार्टनरशिप नहीं मिलती है तो अकेले स्टब्स के बस की बात नहीं है कि वो पूरा मुकाबला जीत, बिल्कुल। क्योंकि आपको पार्टनरशिप चाहिए। एक दो खिलाड़ी और रहेंगे, 50 रन की साझेदारी हो, 60 रन की साझेदारी हो, तब तो मुश्किल, तब तो पॉसिबल है, क्योंकि अकेले एक खिलाड़ी मैच जिता दे ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Of कल course. कहीं ना कहीं हमने सीएसके में जरूर देखा है, लेकिन क्या कल कोई ऐसा मोमेंट रहा, ऐसा पॉइंट रहा कि जब लगा कि भाई अब सीएसके हार ही जाएगी, मतलब वही परफॉर्मेंस फिर रिपीट हो सकता है? स्टार्टिंग के जो 5 ओवर थे वहां लग रहा था कि दिल्ली का पोजीशन अच्छा है, क्योंकि वहां पे पद्म निशंका 41 रन की पारी कल उन्होंने खेली। स्टार्ट बहुत अच्छा था, केएल राहुल भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन केएल राहुल का विकेट गिरा, उसके बाद समीर रिजवी आउट हो गए। उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि अब दिल्ली धीरे धीरे बैकफुट पे जा रही है। फिर अक्षर पटेल है, वो भी आउट हो गया। तो बैक टू बैक ये जो 3 विकेट गिरा, केएल राहुल, समीर रिजवी और अक्षर पटेल, ये 3 विकेट के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली बैकफुट पे चली गई थी। जहां पर डेविड मिलर और स्टब्स एक साथ खेल रहे थे, वहां पर फिर एक आस जगी थी कि ये दो खिलाड़ी मैच पलट सकते हैं, रुख बदल सकते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप कन्वर्ट नहीं हो पाया लंबे देर तक, क्योंकि डेविड मिलर आउट हो गया। फिर वहां से क्लियर था कि अब दिल्ली जो है मुकाबला नहीं जीतेगी। जी, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो सीएसके अब कौन से नंबर पर होगी? अब सीएसके जो है मुझे लग रहा है कि पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हाँ है। बिल्कुल सेकंड लास्ट पे होगी अब। बिल्कुल सेकंड लास्ट पे हाँ, होगी। क्योंकि अभी एक मुकाबला ही जीती है तो बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, कह नहीं क्योंकि सकते। कि बहुत ऊपर तो अभी नहीं जा सकते। उनको अब कंटिन्यूसली मुकाबले जीतने होंगे और आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। जिस तरीके का कल का परफॉर्मेंस रहा था, एक टीम वर्क, एक अच्छी रणनीति, वैसा ही परफॉर्मेंस आगे भी देना होगा, क्योंकि सिर्फ एक मुकाबले से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ये परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंट रखना होगा, क्योंकि पहले आप 4 मुकाबले हार चुके हैं। बिल्कुल। तो आने वाले मैचेस में ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा तो वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी भी दिल्ली ऊपर ही है उनसे, बहुत ऊपर है। क्योंकि दिल्ली ने अभी सारे मैचेस जीते हैं और बिल्कुल। एक मैच हारी है, और सीएसके के साथ हाँ, वाइस दिल्ली ने वर्सा 2 चीजें। मैचेस हारे हैं जी, और हाँ। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनके अच्छा 4 है। पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग अभी कल के मैच में प्लेयर कौन सा दिखा? संजू, जिस तरीके से मतलब पहले 2-3 मैचेस में उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, फिर जब कल वो आए ऐसा लगा कि अलग ही संजू दिख रहे हैं मैदान में। 115 रन की जो शानदार पारी, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से वो जो बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के, और वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। दिल्ली ने कहीं ना कहीं उनका जो कैच छूटा, 2 बार मौका मिला था, एक बार रनआउट का, केएल राहुल रनआउट नहीं कर पाए, एक बार कैच छूटा, तो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई। अगर वो ग्रैब कर लेते या रनआउट कर देते तो शायद वो उतना बड़ा स्कोर नहीं बनाते। दिल्ली की टीम, सीएसके की टीम जो है, चेन्नई की टीम है, खासतौर पे संजू उतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि संजू ने पूरा मैच का रुख ही पलट दिया था। बिल्कुल। सीएसके में अगर देखें तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें अभी भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है? संजू सैमसन अपने हैंड पर बहुत अच्छा खेले, लेकिन अभी भी ऐसे कोई प्लेयर्स होंगे जिन्हें इंप्रूवमेंट की अभी बहुत रिक्वायरमेंट है? मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि अगर एक विकेट भी गिर जाता, एक विकेट गिरा, उसके बाद संजू और मात्रे का जो साझेदारी रही, पार्टनरशिप रही, वो अंत तक गया। अगर वो विकेट गिरता, वो पार्टनरशिप टूटता, बैक टू बैक विकेट गिरता, तो कहीं ना कहीं टीम बिखर जाती। तो टीम लैक करती है जब वहाँ पे बहुत सारे विकेट गिरते हैं, तो उनको कुछ रणनीति में बदलाव करना चाहिए। ऋतुराज को कैप्टनसी और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में बहुत योगदान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि चेन्नई ने जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस, या आगे भी इन फ्यूचर भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस जरूर रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा मुकाबला पंजाब और हैदराबाद का रहा। पंजाब बैक टू बैक जीत हासिल कर रही है, और कल भी उसने कहीं ना कहीं हैदराबाद को जिता दिया। और हैदराबाद ने कल अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस खराब रहा, लेकिन उसके बाद पंजाब अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, और उसने करके दिखाया। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे टीम वर्क दिखता है वहां पर रिजल्ट अच्छा आता है, और पंजाब में कल हमने यही देखा। 57 रन प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन 51 रन, श्रेयस अय्यर कप्तान 69 रन, तीनों ही खिलाड़ी 300 के स्ट्राइक रेट से कल बल्लेबाजी कर रहे थे। 300 क्या कहें, 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से कल उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। 20 गेंद में 57 प्रियांश आर्या ने मारा, प्रभ सिमरन ने 25 पे 51, 33 पे 69 अय्यर, तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार बल्लेबाजी रही पंजाब की।
बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और बहुत गौर करने वाली बात है कि पंजाब किंग्स ने बहुत ही स्मूथली तरीके से 220 रन का टारगेट बिल्कुल चेज़ कर चेस लिया कर लिया। कहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आई होंगी, कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट ज़रूर होगा। नहीं, मूवमेंट ऐसा बनने नहीं पाया क्योंकि पहले पावर प्ले में हमने देखा कि प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या जो पार्टनरशिप आई, जी। विकेट नहीं गिरा, उन्होंने अपना काम करके गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर, उन्होंने कप्तानी नॉक खेला और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। तो जहां पर आप विकेट नहीं लेंगे, जैसा हमने देखा चेन्नई में विकेट नहीं ले पा रहे थे, अगर आप एक प्लेयर का विकेट नहीं, पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाएंगे, अगर उनका 40-50 रन का वो अपना योगदान दे देते हैं, फिर काम हो गया। एक खिलाड़ी 40-50 रन बना देता है टीम के लिए, फिर काम हो जाता है इजली, फिर क्योंकि आने वाले प्लेयर्स फिर अपना योगदान देते हैं, फिर वो एड ऑन होते जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस ने ओपनिंग की, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहा उसके बाद भी मैच हार गए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थे अभी तक। बिल्कुल, कल अभिषेक का भी बल्ला चला, 74 रन की उन्होंने पारी खेली, लेकिन यही बात है कि अकेले एक खिलाड़ी क्रिकेट जैसे मैच को नहीं जिता सकता है। टीम वर्क की जरूरत है, पार्टनरशिप की जरूरत है। ट्रेविस हेड कुछ खास नहीं कर पाए, फिर हेनरी क्लासन आए, उनका बल्ला ठीक ठाक चला, बहुत खास वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है, क्रिकेट एक ऐसा मुकाबला है जहां पे आपको पार्टनरशिप चाहिए। दो प्लेयर्स अगर 40, 50, 60, 70 रन की पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो फिर मैच जीतना मुश्किल है। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनकी फिनिशिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? टॉप नॉच कल परफॉर्मेंस रहा और कैप्टनसी पारी खेली, 69 रन और एंड तक लेके गए वो मुकाबले को। और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेशक वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन पंजाब की ओर से लास्ट ईयर भी वो फाइनल तक गए और इस बार भी पंजाब जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है वो फाइनल में लेके जाएंगे। और श्रेयस अय्यर ने पहले ये 3 बार कारनामा कर चुका है अलग अलग टीम के लिए, बिल्कुल। कोलकाता के लिए, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए। तो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, ना सिर्फ वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, वो एक अच्छे कप्तान भी हैं। तो कल के मैच की समरी को हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे दोनों टीम्स को लेकर आप? दिल्ली को काफ़ी सूझबूझ के साथ टीम वर्क दिखाना पड़ेगा। अक्षर पटेल पहले, मुझे लगता है कि उनका एक निर्णय जो रहा कि पहले बल्लेबाजी करने वो आ जाते हैं, जैसे समीर रिजवी आउट हुए और फिर केएल राहुल आउट हुए, उसके बाद वो बल्लेबाजी करने आते हैं, वो मुझे लगता है कि एक गलत डिसीजन है। उनको डेविड मिलर को ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि 2 मैचेस में मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो आउट हो जा रहे हैं। तो एज एन ऑलराउंडर उनको थोड़ा लोअर ऑर्डर में आना चाहिए। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट जो है बाकी प्लेयर्स में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो था कल का एनालिसिस, और चलिए आज के मैच को लेकर बातचीत करते हैं, जो कि एलएसजी और जीटी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में होना है। 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा दिव्यांशु। बिल्कुल। और दूसरा मैच होगा बेंगलुरु वर्सेस मुंबई के बीच में, तगड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है दोनों टीमों के, दोनों मैचेस की अगर बात करें जो 3:30 बजे होगा, 7:30 बजे, कैसे देखते हैं आप? एलएसजी और जीटी का मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एलएसजी और जीटी का जो मुकाबला है वो इकाना स्टेडियम में होगा, लखनऊ में होगा, होम ग्राउंड है लखनऊ का। और हम भूल नहीं सकते हैं कि लखनऊ के टीम में वो जेम है जिन्होंने मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके केकेआर के जबड़े से जीत छीन ली थी। मुकेश चौधरी की बात कर रहे हैं, एक शानदार युवा 21 वर्षीय खिलाड़ी, जिन्होंने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया बहुत शानदार रहा। और जो गोयनका जी हैं वो भी बहुत, संजीव गोयनका भी खुश हुए और उनको मर्सिडीज 4.10 लाख की मर्सिडीज गिफ्ट की उस परफॉर्मेंस के बाद। तो बेहद ही अच्छा खिलाड़ी है। और उनकी अगर हम बात करें लखनऊ की, तो गेंदबाजी बहुत अच्छी है, शमी है उसमें, प्रिंस यादव है उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। दिग्वेश राठी है, तो बॉलिंग उनकी यूनिट तो बहुत अच्छी है। बल्लेबाजी में वो लैग कर रहे थे, ऋषभ पंत का एज एन कैप्टन बल्ला नहीं चल रहा था, लेकिन मुकेश चौधरी लोअर ऑर्डर में आके वो तूफानी पारी, कहीं ना कहीं टीम जो है बहुत मजबूत हो गई है। और मुझे लगता है आज का मुकाबला कहीं ना कहीं लखनऊ हावी होगी और जीटी का पलड़ा थोड़ा सा हल्का होगा। जीटी टीम अच्छी है, लेकिन शुभमन गिल अगेन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से टीम को एक्सपेक्टेशन रहती है। जिस स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल को बल्लेबाजी करनी चाहिए T20 में, वो नजर नहीं आ रहा है। तो शुभमन गिल के लिए कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप का मैच भी होना है 27 में, और उसके बेस पर भी कहीं ना कहीं आगे चीजें डिसाइड होंगी। बिल्कुल, आगे चीजें डिसाइड होंगी और उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, यही कारण रहा था कि वो मिसिंग थे T20 वर्ल्ड कप से भी। तो डू और डाई वाली सिचुएशन हो सकती है शुभमन गिल के लिए। बिल्कुल। और अगर स्टैट्स की बात करें तो एलएसजी और जीटी के बीच 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 4 मुकाबले जीटी ने जीते हैं। पलरा रिकॉर्ड्स में तो अच्छा है, लेकिन होम ग्राउंड है लखनऊ का। लखनऊ का जो मोटिवेशन है वो मुकेश चौधरी ने बहुत हाई कर दिया। जिस तरीके के वो शॉट्स लगाए थे उन्होंने लास्ट मुकाबले में केकेआर के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है जीटी की टीम। और फ्रेंचाइजी के ओनर मोटिवेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं प्लेयर्स को। और
मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं लखनऊ जीत सकती है, क्योंकि अब जो है निखर के बाहर आ रही है, टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे एक ही चीज़ लैक कर रही है, ऋषभ पंत एज एन कैप्टन, वो परफॉर्मेंस, वो रणनीति नजर नहीं आ रही है। उनका एक बार बल्ला चल गया तो टीम जो है सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, बैटिंग और चेसिंग बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा टॉस के बाद? चेजिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला ही सही होगा, और मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी का ही निर्णय लेगी। हाईएस्ट यहाँ पे लखनऊ की बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 235 है, तो टीम को कोशिश करनी चाहिए कि 220 प्लस का स्कोर बनाए अगर पहले बल्लेबाजी करने आती है। टॉस हारेगी तो ही पहले बल्लेबाजी का मौका मिलेगा, तो वहाँ 220 से ऊपर का ही स्कोर बनाना होगा अगर आपको जीत हासिल करनी है। जी, जॉस बटलर का कितना बड़ा रोल रहने वाला है आज के मैच में? बड़ा रोल रहने वाला है। लास्ट मैचेस में उनका अब वो फॉर्म उनका दिख रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर, राशिद खान, ये जो दो खिलाड़ी थे उनका बल्ला नहीं चल रहा था। राशिद खान एज एन स्पिनर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी अब फॉर्म में आ गए, तो मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी जो अब टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो टीम के लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो अब फॉर्म में लौट रहे हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सामने वाली टीम के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? फ्रॉम लखनऊ मुकेश चौधरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो बल्लेबाजी करने आएंगे, और मुझे लगता है कि उनको अब थोड़ा सा ऊपर वाले ऑर्डर में शिफ्ट करना चाहिए। जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और कोई ऐसा बल्लेबाज मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अनटिल अनलेस ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, वो अपने पुराने अंदाज में आते हैं, तो दिक्कत होगी जीटी के लिए, क्योंकि जीटी के लिए बल्लेबाज उतने, लखनऊ के बल्लेबाज उतनी परेशानी नहीं करने वाले जितनी गेंदबाज परेशान करेंगे जीटी को, क्योंकि जीटी में बल्लेबाजी करने जब जॉस बटलर हो गए या फिर शुभमन गिल हैं या साई आते हैं बल्लेबाजी करने, दूसरे छोर से जब लखनऊ के गेंदबाज आएंगे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी का लास्ट टू लास्ट मुकाबले में 3.25 की इकनॉमी थी, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, तो वो गेंदबाज अद्भुत है। अगर हम बात करें प्रिंस यादव की, 2-3 विकेट चटका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को, तो उनको फेस करना कहीं ना कहीं एक टास्क है जीटी के लिए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आरसीबी एमआई को लेकर, क्योंकि ये दोनों टीम्स ऐसे जिसमें सुपरस्टार हम कह सकते हैं, सुपरस्टार हैं, टीमों में सुपरस्टार्स हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? क्योंकि पिछली बार भी मुकाबला हुआ था, हमने देखा था परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से अच्छा दिया गया। बिल्कुल, एक तरफ आरसीबी है, 2 मुकाबले जीत के आई थी, लास्ट मुकाबला हार चुकी है, और एमआई की बात करें तो पहला मुकाबला जीती थी, लास्ट 2 मैचेस हार चुकी है, तो दोनों ही टीमें यही चाहेंगी कि मुकाबला जीतें, और ज़्यादा परेशान इस समय मुंबई की टीम है, क्योंकि टीम जो है सुपरस्टार से भरी पड़ी है, जसप्रीत बुमराह, सूर्या, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। लास्ट 2 मुकाबले एमआई की टीम हारी है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मुकाबला वानखेड़े में हो रहा है, उनका होम ग्राउंड है, यहाँ आपको मुकाबला जीतना पड़ेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज को पहली बॉल पे वैभव छक्का मार रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, और मुंबई कैपेबल है वो करने के लिए, बस उनको अपना फॉर्म लाना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर हम बात करें, रियान रिकल्टन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सूर्या हैं, नमन धीर हैं, तिलक हैं, हार्दिक पांड्या हैं, एक से एक प्लेयर हैं, तो टीम जीत सकती है। बस उनको एक फॉर्म उनका आना चाहिए जो 2 मैचेस से नहीं दिख रहा है। जिस चीज़ के लिए प्लेयर जाने जाते हैं उस तरीके का परफॉर्मेंस, उस तरीके के शॉट्स, उस तरीके की गेंदबाजी नज़र नहीं आ रही। और हार्दिक, अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो उनको विकेट चटकाना होगा। हमने देखा 2-3 मैचेस में वो विकेट नहीं ले पा रहे, और लास्ट मैच में तो उनकी इकनॉमी भी खराब कर दी थी वैभव ने, तो उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एमआई की ओर से वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को परेशान करेंगे विपक्षी टीम के। जी, और विराट कोहली, और बात करते हैं रोहित शर्मा की, अपनी टीम में कितना बड़ा इम्पैक्ट आज के दिन डालने वाले हैं? बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहले मैच में बात करें, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, और विराट कोहली की बात करें तो छोटी पारी बड़ी पारी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो हर मैच में अपना योगदान देते आ रहे हैं, तो दोनों ही प्लेयर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अपने टीम में, और दोनों ही प्लेयर अगर चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। रोहित शर्मा बहुत अच्छे आक्रामक बल्लेबाज हैं, उनका अगर बल्ला चलता है तो मैच किसी भी रुख में जा सकता है, तो मुझे लगता है आज का मुकाबला कहीं ना कहीं एमआई जीतेगी, उनका होम ग्राउंड है, और प्लेयर्स एक से बढ़कर एक हैं, बस फॉर्म खराब चल रहा था, और वो भी होम ग्राउंड में मुझे लगता है वापस आ जाएगा। जी, रजत पाटीदार की बात करें, कैसे देखते हैं आज के मैच में? रजत पाटीदार अब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रजत पाटीदार कहीं ना कहीं एक अच्छे फॉर्म में और एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रजत पाटीदार एक बार फिर से वानखेड़े के स्टेडियम में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और कौन एक्स फैक्टर होने वाला है दोनों टीमों में से?
एक्स फैक्टर की बात करें तो सुपरस्टार्स हैं दोनों टीम में, एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ रोहित शर्मा, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन एक्स फैक्टर की बात करें तो तिलक को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो पहले 2 प्लेयर्स आते हैं वो आउट होते हैं पावर प्ले में, उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं, सूर्य आते हैं। इन 2 खिलाड़ियों से जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि एंकर रोल निभाएं, 1 डाउन आते हैं, एक विकेट गिरता है, तो ये 2 खिलाड़ी जिस तरीके का परफॉर्मेंस करते आए थे उस तरीके का परफॉर्मेंस, उस तरह की झलक नजर नहीं आ रही है। तो उस तरीके का परफॉर्मेंस करना होगा कि 5, 6, 7 ओवर तक आप आक्रामक बल्लेबाजी करें, टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाएं। तो अभी तक परफॉर्मेंस में कहाँ लैकडाउन हो रहा है, कहाँ डिक्लाइन हो रहा है, क्या फैक्टर आपको लगता है? फैक्टर कहीं ना कहीं गेंदबाजी हावी रही है, जिस टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा वक्त आ गया है कि अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस से हटना होगा कि आप एक बहुत बेहतरीन टीम है, आप 5 बार के ट्रॉफी के विजेता हैं, आपको थोड़ा ओवरकम करना होगा, आपको समझना होगा कि अब जो आप हल्के में ले रहे थे जिस वैभव सूर्यवंशी को, वो आपके गेंदबाज जो है थोड़ा इल्यूजन से निकलने की जरूरत है। बिल्कुल, विश्व के जो सबसे अच्छे बेहतरीन गेंदबाज हैं उनको पहले बॉल पे छक्का मार रहा है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी गेंदबाज को, आपको सबको समझना होगा, एक रणनीति बना के मैदान में आना होगा। बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल बनाना बहुत जरूरी है। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे ये लगता है, यही कहूंगा कि एमआई को अब कमबैक करना होगा, क्योंकि फैंस यही चाहते हैं कि एमआई अच्छा परफॉर्म करे और खासतौर पर रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया T20 से, और तो उसके बाद से लोग चाहते हैं कि जब वो आईपीएल में आए तो एक लंबी इनिंग खेलें, एक शानदार पारी खेलें, उनका एक झलक जो है फैंस को दिखे और कहीं ना कहीं इंटरटेन करें। बिल्कुल, और काफी समय से जो रोहित शर्मा गायब भी थे, हालांकि उन्होंने लगातार प्रैक्टिस भी की है, फुटेजेस भी लगातार देख रहे थे, लेकिन अब इंतजार जो है फैंस का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खत्म हो गया है, और वेट खत्म हो चुका है, और अब बारी आ चुकी है मैच में धमाका मचाने की। देखते हैं दिव्यांशु आज के मैच में क्या कुछ खास होने वाला है। और चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आज देखेंगे जो मैच धमाकेदार होने वाले हैं। दोनों मैचेस होंगे, 3:30 बजे मैच होगा और 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। सारी टीमें तैयार है एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। पिच पे पंगा आज भी होगा और लगातार आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और फैंस हमेशा बेताब रहते कि हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ उन्हें नया जरूर देखने को मिलेगा, और आप जरूर ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो पिच पे पंगा। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।